बिहार बोर्ड क्लास 8 के नई पाठ साइंस यानी कि विज्ञान चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1 में कह रहा है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हीं में से चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। आइए को में कह रहा है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। तो इसको हम फसल भर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे फसल। ख में कह रहा है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को डैश होती है। देखिए फसल उगाने से पहले हम मिट्टी को अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर तैयारी भर लेंगे, तैयारी। ठीक। गो में कह रहा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेगी। तो देखिए क्षतिग्रस्त बीज होता है तो जल के स्तर पर क्या होने लगता है, बीज तैरने लगता है। तो यहाँ पर तैरने भर देंगे। देखिए गो में कह रहा है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकार मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पर पोषण है तो ये पोषक भर लेंगे, पोषक। यहाँ पर जल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिक्त स्थान को भरने समझ गए होंगे। प्रश्न 2 में कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। देखिए यहाँ कॉलम ए है, कॉलम बी है, इसको मिलान करना है। देखिए कॉ में कह रहा है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल हम किसे कहते हैं, तो धान और मक्का को खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल गेहूँ, चना, मटर, सरसों को कहते हैं। देखिए रासायनिक उर्वरक जो है हम यूरिया के कहते हैं। देखिए कार्बनिक खाद ये हो गया पशु, समझ गए, गोमूत्र एवं पादप अवशेष। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। कहता है निम्न में से दो उदाहरण दीजिए। देखिए कौन में कह रहा है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल अभी देखे धान एवं मक्का। रबी फसल, तो रबी फसल देखिए गेहूँ, चना, सरसों, जो मटर भी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 4 में कह रहा है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। देखिए 4 नंबर में 4 पॉइंट दिया है। पहले हम कौन नंबर को समझते हैं, मिट्टी तैयार करना। बहुत आसान है। देखिए 4 का कौन नंबर पहले हम ऐसे लिखेंगे मिट्टी तैयार करना। इस तरह से देके यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसमें पलाव बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। पहले इसको इस तरह लिख के यहाँ से आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ख में कह रहा है बुआई। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए बुआई को पहले लिख लेंगे इस तरह और यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। समझ गए। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। देखिए गो में कह रहा है निराई। निराई भी अब देख सकते हैं खरपतवार से सुरक्षा। तो आइए गो नंबर को उत्तर हम यहाँ से करेंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं। इस अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। समझ गए। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। समझ गए। देखिए हम खेत में कोई भी फसल लगाते हैं, फसल के साथ यानी कि अन्य घास उग आते हैं तो घास को हम निकालने के लिए सोहनी करते हैं। समझ गए। तो फसल छोड़ के घास निकाल कर फेंक देते हैं बाहर में, उसी को हम निराई कहते हैं। समझ गए। आइए गो में कह रहा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग कभी समझ लेते हैं। देखिए घ नंबर में उत्तर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। समझ गए।
कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। कटाई की फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशरिंग कहते हैं। आप लोग यहाँ से भी यहाँ तक भी कर सकते हैं, नहीं तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 7 में कह रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पौधे को अधिक पानी मिलने से बीज सड़ कर खराब हो जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा। समझ गए। खरीफ फसल को अधिक ऋतु प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो पौधे को अधिक पानी मिलने से बीज सड़कर खराब हो जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा। समझ गए। गेहूं क्या है, एक रबी फसल है, समझ गए। और खरीफ फसल में अगर उसको उगाया जाएगा, बरसात के मौसम में उसको समय में उपजाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फसल सड़ जाएगा, गल जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा। समझ गए। प्रश्न 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। आइए 8 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। पर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। समझ गए। ये प्रश्न 9 में कह रहा है, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इस अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को नियंत्रण की विधियाँ, देखिए इसका विधियाँ भी बताना है। तो इसका देखिए 2 विधि हैं। पहला है निराई। निराई में कहता है इसे खुरपी या हेरोसो सहायता से बेकार पौधे को अलग कर सकते हैं। और दूसरा विधि क्या है, खरपतवार। तो देखिए खरपतवार का मतलब है टूटफोडी, एक दवाई है जो कि खेत में छिड़काव किया जाता है, समझ गए, जिससे खरपतवार मर जाता है और फसल को हानि नहीं होता है। समझ गए। यहाँ पे तो हो जाएगा, समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको रेखा चित्र पे सजाना है। तो पहले देखिए कोई भी हम फसल को लगाते हैं खेत में तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। पहले 1 नंबर में लिखेंगे मिट्टी को तैयार करना। उसके बाद खेत की जुताई करना, 2 नंबर में हो गया खेत की जुताई करना। 3 नंबर में क्या होगा, बोआई, जब 3 नंबर लिख देंगे बोआई। 4 नंबर में क्या देंगे, खाद देना। 5 नंबर में क्या होगा, सिंचाई, जब 5 नंबर में इसको करेंगे। तो उसके बाद क्या, कटाई। कटाई 6 नंबर हो जाएगा। और फसल को चीनी मिल में भेजाने के लिए ये 7 नंबर हो जाएगा। समझ गए। आइए इसी प्रकार से 11 नंबर के भी क्वेश्चन को, प्रश्न संख्या 11 का, तो नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए। देखिए ऊपर से नीचे की ओर, देखिए यहाँ ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर। तो देखिए इसको पहला में है 1 नंबर में कहता सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो सिंचाई का पारंपरिक तरीका 1 नंबर में क्या, 1 से नीचे जाना है।
क्या होगा, रहट हो जाएगा। बड़े देखिए 2 नंबर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करता है, जिसको क्या होता है पशुपालन। ये वैसे भरेंगे। तो ये वीडियो की स्किप करके हम भर लेते हैं सबको। देखिए वीडियो की स्किप करके हम भर लिए हैं। बाएं से दाएं और जाना है। एक में क्या कह रहा है, तो बाएं से दाएं और, तो रबी फसल भरा गया है। 4 में देखिए फसल हो गया। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए उर्वरक हो गया। समझ गए। इसी प्रकार से हम भर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।